जय श्री कृष्ण। राधा कृष्ण। सफला एकादशी मातम। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, पो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन सा देवता की पूजा की जाती है? उसकी विधि क्या है? यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, प्रेम के कारण आपके प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अधिक दान देने वाले की अपेक्षा मैं एकादशी व्रत करने वाले से अधिक प्रसन्न हूँ। अतः अत्यंत भक्ति पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। अब आप इस एकादशी का व्रत का महात्म सुनो। पो मास की कृष्ण एकादशी को नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता नारायण है। इस एकादशी के पूर्ण विधि से अनुसार व्रत करना चाहिए। नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, जो मनुष्य एकादशी व्रत तथा मेरा पूजन करते हुए धन्य है। सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल मेरे अर्पण करें, अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सोपारी आदि मुझे अर्पण करें। धूप, दीप, पुष्प आदि से मेरी 16 प्रकार से पूजा करें। उस दिन दीप दान अवश्य करें तथा रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ तीर्थ दूसरा कोई व्रत नहीं है। मनुष्य को 5000 वर्ष तपस्या करने से भी जो फल मिलता है वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण से सफला एकादशी के व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप सफला एकादशी की कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। चंपावंती नगर में मयमस्त नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा राजा का पुत्र महापापी था। वह सदैव स्त्री गमन तथा वैश्यों को या अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैश्य आदि की निंदा करता था। जब उसके पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में ऐसे समाचार ज्ञात हुए तब उसने उसको अपने राज्य से निकाल दिया। जब लंका सबके द्वारा त्याग दिया गया तब वह विचारने लगा, अब मैं क्या करूं? अंत में उसने रात्रि को पिता की नगरी में चोरी करने की ठानी। वह दिन में रहने लगा, वन में रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य कुकर्म करने लगा। रात्रि में वह आकर नगर के आदमियों को मारता तथा तंग करता। सब कुछ दिन का पछतावा उसे संपूर्ण नगरी से तबाह कर डाला। उसे पहरेदार पकड़ने पर भी राजा के भय से छोड़ देते थे। जिस वन में वह रहता था वह भगवान का अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था तथा उसके वन में सब देवताओं को कीड़ा स्थल मानते थे। इस वन में पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लंकर रहता था। कुछ दिनों के पश्चात वो माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के कारण मूर्छित हो गया। शीत के कारण वह रात्रि को न सो सका। उसके हाथ पैर जकड़ गए। उस दिन वह रात्रि बड़ी कठिनता से काटी, परंतु न सूर्य नारायण के उदय होने से उसकी मूर्छा न गई। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा था। जब सूर्य की गर्मी से उसे कुछ गर्मी मिली तब उसे होश आया और अपने स्थान से उठकर गिरते पड़ते वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उसी दिन वह जीवों को मारने का असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फल को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। तब तक सूर्य भगवान अस्त्र जल के प्रस्थान कर चुके थे। उसने उन फलों को पीपल के जड़ के पास रख दिया और कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों को आप ही तृप्त होवे। ऐसा कर वह रोने लगा और रात्रि को नींद न आई। उस महापापी को इस व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः काल होते ही एक दिव्य घोड़ा अनेकों सुंदर वस्त्रों से सजा हुआ आया, उसके सामने खड़ा हो गया। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर अपना राज्य प्राप्त कर। लंपक ने जब ऐसी आकाशवाणी बुद्धि मुझे कहानी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान आपकी जय हो ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण करने लगा और पिता के पास गया।
उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई। पिता ने उसको अपना राजभार सौंपकर वन का रास्ता लिया। अब लंका शास्त्रों के अनुसार राज्य करने लगा। उसको उसके पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्ध अवस्था में आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान के भजन करने के लिए वन में चला गया। अंत में वो विष्णु लोक को गया। भक्ति पूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं और उनको अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींग से रहित पशु का तुल्य है। सफला एकादशी के महात्म के कठिन श्रवण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जय श्री कृष्ण। राधा कृष्ण।